Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट फर्जी इंजीनियर। कैसे हो सभी लोग? यार काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ तो उसके लिए बहुत सॉरी। और एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आ रहा हूँ जो आजकल गरमाया हुआ मुद्दा है। सभी को पता होगा कि कोरोना है और पेंडेमिक चल रहा है, और उसमें एक छोटी सी खुशखबरी ये आई है कि 12th के जो बोर्ड्स हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं एग्ज़ाम, और जितने भी 12th के बच्चे हैं वो पास हो चुके हैं। तो आज उसी के ऊपर बात करेंगे कि आखिर अब क्या होगा। बेसिकली तो इतना बड़ा ये मुद्दा है या नहीं, या बन जाएगा, उसी के ऊपर बात करने वाला। तो मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ है जिसका नाम है यश। तो यश भाई कैसा है? बढ़िया भाई मोंटी, तू बता तो कैसा। बस बढ़िया। तो एक्चुअली तो आप सभी व्यूअर्स को बता दूं मैं कि ये बाल भारती स्कूल का स्टूडेंट है अभी, और ये भी 12th का एलुमनी हो जाएगा एक तरीके से। अपना स्कूल पास आउट कर चुका है टेक्निकली विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट और ये पेंडेमिक इशू। तो कुछ बात करने वाला हूँ तेरे भाई यश। पहले तो ये बता कि जो ये खुशखबरी तेरे लिए है एक तरीके से, तो तुझे कैसा लग रहा है कि यार ये 12th आखिरकार पास हो गया है? समझ रहा है, 12th एक बहुत बड़ा एक स्टेज होता है लाइफ का, और वो तूने सक्सेसफुली क्लियर कर लिया। कैसे भी करा वो क्लियर हो गया, तो तुझे कैसा लग रहा है पहले ये बता। यार एक बहुत बड़ा सरदर्द मैं कहूंगा इसे, 12th अच्छा। बन के रह गई थी। हाँ। जो एक अब हट चुका है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स चल रहे हैं कुछ स्कूल्स के, मेरे भी चल रहे हैं अभी। अभी चल दो रहा है? एग्जाम्स Okay. रहते हैं, हाँ। कुछ अच्छा। कुछ स्कूल्स ले रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम्स, कुछ कुछ अच्छा। स्कूल जैसे सीबीएसई ने बोला है कि 28 तारीख तक प्रैक्टिकल्स आप करवा लीजिए ऑनलाइन, और हमको सबमिट कर दीजिए। Okay. तो उसका वो चल रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ा सरदर्द था, क्योंकि 1.5 साल से, लगभग 1.5 साल होने वाला है अभी, 1.5 साल से हम लोग बस वही कोर्स बार बार करते जा रहे थे। 12th की स्टार्टिंग में जो Okay. एक्साइटमेंट होती थी वो खत्म हो वो गई थी। आखिर में आते आते मतलब लिटरली मर गई थी। हाँ, क्योंकि बस मतलब ये मेरे ख्याल से कुछ न्यूज ऐसी आ रही थी कि सीबीएसई कह रही है हम आपको पोस्टपोन करवा देंगे पेपर, पहले प्री बोर्ड दे लो, ये कर लो, वो कर लो। बस, तो कोई हाँ मतलब एक कंक्रीट डिसीजन ले नहीं पा रही थी सीबीएसई। हाँ। सही बोल रहा हूँ ना मैं मेरे ख्याल सीबीएसई से? बिल्कुल बिल्कुल, सीबीएसई खुद बहुत कंफ्यूज थी। उनको अलग अलग तरफ से ये कुछ, कोई लोग बोल रहे थे कैंसिल कर दो, कोई लोग बोल रहे थे कि आप इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दे दो, कोई लोग बोल रहे थे आप 3 सब्जेक्ट के कर लो। वो खुद ही क्लियर नहीं थी लास्ट तक करना क्या है। अच्छा, तो क्लियर नहीं थी, तो कहीं ना कहीं डाइसी थी, स्पेक्टिकल हाँ थी कि यार कि मैं करूँ तो करूँ क्या। हाँ अच्छा। हाँ तो मतलब इसी सब न्यूज में पता लग रहा था कि मतलब एक वर्डिट बीच में आ गया था कि जब दिल्ली में कोरोना केसेस काफी बढ़ गए थे महाराष्ट्र के बाद, समझ रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस थे, फिर दिल्ली से आ रहे थे। तो उन्होंने बोला था कि हम 1 जून को आपको पूरा का पूरा क्लियर एंड कट कर देंगे, समझ रहे हो? उन्होंने हाँ। ये बोला था। तो मुझे जहां तक लग रहा है, याद आ रहा है, बेसिकली 1 जून को भी उन्होंने कुछ रिप्लाई तो करा नहीं था, लेकिन पीएम ऑफिस से एकदम से इंफॉर्मेशन आई थी रात को कि तुम्हारे पेपर कैंसिल हो गए हैं, ठीक है, तुमको पास कर दिया जाएगा। तो थोड़ा अजीब नहीं लगा? मतलब जो सीबीएसई शुरुआत से बोल रही थी कि हम 1 जून को बोलेंगे, 1 जून को बोलेंगे, और 1 जून को भी उन्होंने कुछ बताया नहीं, एकदम से पीएम से तुम्हें इंफॉर्मेशन मिली थी। तो कुछ अजीब सा नहीं लगा तुम्हें यार कि सीबीएसई को आखिर इनिशिएटिव लेना चाहिए था बोलने का? तो लेकिन तब भी उन्होंने कुछ बोला नहीं। नहीं, एक्चुअली ये जो कहानी ये थोड़ी दिन पहले से स्टार्ट होती है। ओके। मतलब जब 17 या 15 मई, उस 10 मई के तकरीबन ये खबर आई थी हाँ। कि 17 मई को हाँ। एक मीटिंग हो रही है ओके। सीबीएसई की तरफ से। उसमें बड़े बड़े लोग बैठ रहेंगे, जैसे राजनाथ सिंह अपने डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। और स्मृति ईरानी, ओके। डॉक्टर रमेश पोखरियाल हमारे, ये सब बैठ के मीटिंग करेंगे और बताएंगे बेसिकली कि होना क्या है। ओके। तो फिर हम सबको उस वक्त ये लग रहा था कि 17 को डिसीजन आ जाएगा कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक और है। मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि उस वक्त केसेस बहुत हाई थे, तो सबको 99% स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि नहीं होने वाला। अच्छा, पेपर तो खत्म हो फिर गए हम, तुम्हारे? ठीक है। हाँ, ओके। तो हम ये सोच के बैठे थे 17 को कि कुछ पता चलेगा, लेकिन 17 को कोई कहीं से कुछ पता नहीं चला, ना इंटरनल सोर्स से ना एक्सटर्नल सोर्स से, कुछ पता नहीं चला। वो बस एक इन हाउस मीटिंग थी। तो और लेकिन रमेश पोखरियाल ने ट्वीट करा था खुद ही, तो इसलिए बच्चों की थोड़ी उम्मीदें बन गई थी। नहीं, पर चलिए जो कोई बात फर्स्ट नहीं। लॉकडाउन में तो ये न्यूज आ गई थी, जब एक बारी मुझे इस तरह याद है, जब 10th के पास कर दिए थे,
10th को बोल दिया था कि तुम लोग पास वो हो। 14 अप्रैल को। हाँ, और उन्होंने ये बात ये साफ साफ न्यूज में आ गई थी कि 1 जून को हम 12th का हाँ। वर्डिक्ट देंगे। लेकिन बिल्कुल जब 1 जून को जब बात आई, जब डेट आई, तब भी सीबीएसई ने कुछ नहीं बोला। वो हाँ, वही बता रात रहा हूँ तक कि कुछ फिर नहीं उस बोला, वक्त एकदम 24 को पीएम वो आया बोला था। कि हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी बोल पड़े कि तुम्हारे पेपर कैंसिल हो गए। क्या सीबीएसई को तब बोलना नहीं चाहिए था? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था कि 1 तारीख को ना हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी ये फिर बात चली गई थी। चली गई थी। अच्छा, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में मतलब ये हो चुका था, 24 को भी एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें लगभग ये तय हो गया था कि अब एग्जाम्स होने वाले हैं। तो उसी में ममता शर्मा हमारी एडवोकेट हैं, उन्होंने बच्चों की तरफ से लड़ाई लड़ी, केस में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करी कि एग्जाम को कैंसिल कर देनी चाहिए। तो फिर उस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही थी, लेकिन 1 जून को, जैसा कि हम सब वेट कर रहे थे कि 1 जून को पता चलेगा, उसके 12 बजे तकरीबन दोपहर के ये खबर आई कि जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल हैं निशंक, वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, एम्स में भर्ती हो गए हैं, क्योंकि उनको पोस्ट कोविड इफेक्ट्स थे। तो फिर उस वक्त हमको ये लगा कि अब शायद डिसीजन ना आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उससे 2 दिन पहले हियरिंग हुई थी 30 को, तो उस सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो भी डिसीजन होगा वो आप पहले हमको बताएंगे, उसके बाद आप पब्लिक करेंगे। तो हमको लेकिन फिर भी हमको 50-50 था कि शायद एक को पता चल जाए शायद। लेकिन जब फिर दोपहर में ये खबर आई कि पीएम नरेंद्र मोदी एक मीटिंग करने वाले हैं, तब हमको लगा कि अब डिसीजन आ जाएगा शाम तक। चलो, ये तो चलो चलती रहती सीबीएसई की जो कहानी है, ये तो सभी को हाँ। पता है, और ये बहुत ही पुरानी कथा है जो रघुकुल रीत है वो भी चलती आ रही है। चलो, तुमने बड़ा अच्छा नाम लिया कि ममता, जो तुम्हारी ममता शर्मा जो एडवोकेट है, तो वो तुम्हारे मतलब फेवर में थी कि पेपर कैंसिल कर देनी चाहिए। और मुझे इस तरह याद है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स, ठीक है, और बड़े बड़े मंत्री, सभी ने प्रोटेस्ट चालू कर दिया था कि पेपर कैंसिल करवाओ। ठीक है, अब देख, पहले बात को ध्यान से समझना। सभी को पता है कि लाइफ में 12th के बाद एक बहुत ही बड़ा स्टेज चालू होता है। मतलब 12th तक तुम एक छोटी नदियां होते हो, बाद में तुम्हें सागर में डूबना होता है। ठीक है, तो 12th इज जस्ट लाइक द लास्ट, मतलब वो लगा लो कि तुमको एक बॉल पे 6 रन चाहिए। तो बाय हुक और क्रुक तुम्हें कैसे उस एक बॉल पे 6 रन मारने। ठीक है, अब पेपर कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, बच्चों ये देख, कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ इंटेलेक्चुअल जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं डिप्लीट तो होकर ही गई होगी या ठीक है, बच्चों ने भी काफी लीनेंसी रखी होगी कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत तो आई होगी। क्या तुझे लगता है कि ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर, खासकर ये तूने ममता शर्मा का नाम लिया, क्या इनका जायज था कि पेपर कैंसिल करवाना? थोड़ा सोच के, क्या सही में कैंसिल करवाना इज वाज अ गुड, मतलब प्रॉफिटेबल स्टेप था या नहीं था? पहले ये बता। देखो, पेपर कैंसिल होना कुछ लोगों के लिए बहुत ही मतलब खुश हो गए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि मतलब उन्होंने पूरे साल मतलब पढ़ाई नहीं करी, वो किस वजह से नहीं कर पाए, किसी के पास इंटरनेट नहीं था, किसी के पास फैसिलिटीज नहीं थी, वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे थे, एकदम मतलब 12th की स्टार्टिंग, कुछ लोग बच्चे ऐसे थे जो 10th 11th में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। सभी करते हैं। हाँ, मैंने तो 12th के लिए तो भाई मैं कह रहा हूं 11th में, क्योंकि सबकी परसेंटेज डाउन जाती है। हाँ, ठीक है, इसीलिए तो ये तो है कि जो बच्चे स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे थे, उनके लिए मेरे को लगता है थोड़ा सा अनफेयर हुआ है, क्योंकि अब जैसे अब इंटरनल असेसमेंट पे बात आ गई है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया भी पता चलेगा थोड़े दिनों में क्या होने वाला है। तो बोर्ड्स होते अगर ऑफलाइन, तो उसमें शायद जो उतना अच्छा नहीं कर पाते, वो ऑनलाइन में सबके परसेंटेजेस बढ़ जाते हैं अपने आप ही। अब उसमें वो अंदर क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन सबके परसेंटेजेस बढ़ जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा अनफेयर है। तो मैं, तू भी कहीं ना कहीं समझता है कि यार कि जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स और मंत्री लोग हैं, रेदर देन मतलब इनको प्रोटेस्ट करने की बजाय इनको कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए था, जो कि शायद एक तरीके से मतलब एक पॉजिटिविटी आती पूरे नेशन की तरफ से कि हाँ यार, एटलीस्ट सीबीएसई और होल एजुकेशन सिस्टम इज ट्राइंग समथिंग। मुझे लगता है कि इन्होंने बेसिकली मौके का फायदा उठाया है, क्योंकि इनको पता है कि अब हम बच्चों के लिए हाँ, बच्चों की तरफ से हम वो करेंगे। कर रहे हैं, अब बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम याद कर रहे हैं कि यार उन्होंने हमारा हेल्प कर दिया है ना।
ममता शर्मा, जहां तक मेरे को लगता है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं ये पहले इतने नहीं थे, लेकिन आप देखो इस दौरान सब बच्चे ये वेट करते थे कि क्या अपडेट होना है, तो यूट्यूब पे वो सर्च करते थे सीबीएसई लेटेस्ट एग्जाम 2021, वो हर घंटे ये सर्च करते रहते थे। तो इनका पहले जैसे कुछ सब्सक्राइबर्स थे 50,000, इनके बड़े बढ़ हैं गए, सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। यूट्यूबर्स के, इसलिए थोड़े से तो मतलब कहीं ना बड़े कहीं हुए एक हैं। स्टंट था ये इनके लिए भी, जो उनको हाँ, मतलब एक अच्छा प्रॉफिट देगा। कुछ यूट्यूबर्स होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स इसलिए थे कि वो इस सिचुएशन से अपना प्रॉफिट कर सके। हाँ गाइस, जैसे आप देख रहे हैं, मैं तो हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि देखो कि कहीं ना कहीं हमें डिसीजन लेना चाहिए, मतलब एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। प्रॉब्लम लाइफ में हमेशा आती रहती है, रेदर देन उस प्रॉब्लम को लेके बैठे रहो और उसको मतलब कोशिश करो कि साइड में कर दो, इट डजंट मीन कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हमें सॉल्व करना चाहिए। चल यार, ये बात बहुत सही लगी। इसमें तो मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि जैसे जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, आज मैं स्पेशली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पे फोकस करूंगा, क्योंकि यार सीबीएसई ने ये बजट दिया है कि तुम्हारा पेपर पोस्टपोन या कैंसिल कर दी जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, ठीक है। नॉर्थ कैंपस तुझे पता ही है, मतलब बड़ी बड़ी कॉलेजेस है, एसआरसीसी, स्टीफन कॉलेज, हिंदू, किरोड़ीमल, मिरांडा। और साउथ कैंपस में तेरे वेंकटेश्वर, रामलाल आनंद, ये सारे आते हैं, ठीक है। इनकी अलग अलग कट ऑफ्स आती है। अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कर रही है कि वो क्या करती थी, सबको बताया था कि मेरे टाइम पे भी, कि वो 12th के नंबर को मानती थी कि आप आओ, अपने बेस्ट 4 या बेस्ट 5 नंबर हमें दिखाओ और एडमिशन लो, ठीक है। तो सभी लोग कोशिश करते हैं कि हम टॉप कॉलेजेस में अपना तुक्का मारे, जो भी करे, ठीक है, और लग जाए। लास्ट की मेरे ख्याल 10 या 12 साल की जितने भी कट ऑफ, सबको पता है, तुझे पता है स्टीफन कॉलेज 99 पे शुरू होती है, ठीक है। सभी 99 नहीं है, लेकिन क्या करे, अब पॉपुलेशन कहीं ना कहीं मैटर कर रही है और कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि 99 उनको रखना पड़ रहा है, और 97 95 को क्लोज भी कर देती है। अब वो किस तरीके से तुझे लगता है कि कैसे मतलब वो सब कुछ मैनेज करेगी बच्चों के लिए? यार अब तू कह रहा है अभी कि ऑनलाइन में ये फायदा हो जाएगा कि सभी को वो मार्क्स मिल जाएंगे, तो सारे ऐसे तो सारे खड़े हो जाएंगे यार एसआरसीसी के बाहर, स्टीफन के बाहर, कि हमको एडमिशन दो, और वो गलत भी नहीं है बच्चे। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे मैनेज करेगी? यार देख, ये जो पेंडेमिक है ना, ये एक सेंचुरी में आता है, मतलब ये पिछले 1920 में आया था, फिर 2020 में आया, फिर उससे 1820 में भी आया था। ठीक है। तो ये जो पेंडेमिक है, ये ना एक सेंचुरी बाद आता है, तो इसमें ना आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है। इसमें आप नॉर्मल तरीके से नहीं चल सकते। इसमें यूनिवर्सिटीज को ये चीज करनी चाहिए, ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स एकदम आउट ऑफ द ब्लू सॉल्यूशन नहीं है, ये नॉर्मली है। इनको ये कर लेना चाहिए कि अब इनको पता है कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उनके 90% अबव आएंगे, ये तो गारंटी है ही है, ठीक है। फेल तो कोई होने ही नहीं वाला, 90% सबके आएंगे, ठीक है। तो इनको ये कर लेना, जैसे ये डीयू यूनिवर्सिटी बोली, स्टीफन यूनिवर्सिटी बोली, एसआरसीसी यूनिवर्सिटी बोली, इनको ये कर लेना चाहिए कि जो पूरा है ना, इनको एंट्रेंस बेस्ड कर देना चाहिए, पूरा का पूरा एंट्रेंस। देख, तू ये बहुत बड़ा वर्ड बोल रहा है, अगर एंट्रेंस कर लेना चाहिए तो ऐसे सीबीएसई में पेपर ले, रिटन एंट्रेंस, ऐसे तो सीबीएसई पेपर ले सकती थी। देख, एंट्रेंस के लिए वही दिक्कत है ना, गैदरिंग होना, और बचना तो हमें उस गैदरिंग से ही है ना, एट द एंड पेंडेमिक की वजह से। एंट्रेंस के लिए भी तो पूरे मतलब तुम्हें स्टाफ, हर एक स्कूल, सब कुछ मतलब एक फैसिलिटीज बनानी पड़ती है ना। ऐसा तो है नहीं कि एंट्रेंस जब तुमने बोल दिया और आके ले लो, नहीं। एंट्रेंस के लिए पूरी प्रिपरेशन होती है ना एक तरीके से, थोरली। तो वो किस मतलब, मेरा कहने का सवाल का मतलब ये है कि सीबीएसई क्या कर रही है इसमें, वो किस तरीके से मार्क्स देगी बच्चों को, पहले तो ये बताओ मुझे। सीबीएसई ये कर रही है कि वो इंटरनल असेसमेंट पे देगी 12th के जो इंटरनल असेसमेंट, वो स्कूल पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा। अब वो स्कूल जो है, अगर उसकी मतलब इंटेंट सही रहेगा तो वो स्कूल का बच्चों का फेयर असेसमेंट करेगी। अगर कोई स्कूल का इंटेंट अच्छा नहीं हुआ तो वो ये करेगी कि अपने सब बच्चों को कहेगी कि भाई तुम 95% प्लस ले लो। उससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। उससे फिर क्या होगा कि सबके 90% है। एंट्रेंस में ऐसे कह रहा हूँ कि अगर देखो अभी देखो केसेस बहुत कम हो रहे हैं, मतलब बहुत कैसे कि अभी हो रहे हैं लाइक 70,000 करीब, ठीक है। अभी नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से ले लो, 2 महीने रुको, एसेस करो सिचुएशन क्या होती है। अभी जैसे 15 जुलाई को अभी टीयू जैक के निकल रहे हैं फॉर्म, है ना। अगर उसमें आप देखो कि 50,000, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स अनलॉक भी हो गई हैं, और कुछ स्टेट्स तो ऐसी भी हैं, स्टेट बोर्ड्स जो होते हैं उन्होंने अभी तक 12th और 10th के भी एग्जाम्स कैंसिल नहीं किए हैं, क्योंकि वहाँ पे केसेस ही इतने कम है। बेसिकली ये कैंसिल करने का पॉइंट ये था कि बच्चों की जो जान है वो बचनी चाहिए, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा थे, बिल्कुल, है ना। वो बात तेरी बिल्कुल ठीक है। अब अगर मान लो केसेस लो जा रहे हैं तो
अब फिर जैसे पहले था कि जैसे जनवरी फरवरी मार्च में 2021 में, जनवरी फरवरी बेसिकली उसमें कितने केसेस कम थे कि ऐसा लग रहा था नॉर्मल है बिल्कुल, लाइफ कुछ है ही नहीं। ओके। केसेस आ रहे थे तकरीबन 10,000 5,000। अब जैसे असम है, वहां पे बिल्कुल केसेस नहीं है। बहुत सारी स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे केसेस नहीं है। दिल्ली 500 से कम है। अभी 2 महीने रुको, एसेस करो सिचुएशन। अगर होते हैं कम, तकरीबन होते हैं 50,000 से कम होते हैं, तो फिर आप ऑफलाइन के लिए बुला सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, हाँ और ये अच्छा, ये तूने सोची सही वैक्सीनेशन की, ये ड्राइव भी बहुत, स्टार्ट हो जाएगी तब तक। हाँ ये तूने बहुत सही सोल्यूशन दिया। मतलब तेरा कहने का मतलब ये है कि अगर केस गिरते हुए दिखते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कैन कंडक्ट अ एंट्रेंस एग्जाम। नॉट ओनली दिल्ली यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटीज आल्सो। ऑल्सो, हाँ तो वो हाँ, पिक कर सकती है। तो बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो पार्शियलिटी जो अगर लगती है किसी बच्चे हाँ को हो हाँ। रही है वो नहीं होगी। तो एक तरीके से मतलब क्रिस्टल क्लियर सब कुछ सामने आ जाएगा। हाँ ये तूने बहुत अच्छा तूने सोल्यूशन दिया कि हाँ ये चीज और दूसरी पॉसिबिलिटी बात है। ये कि वैक्सीनेशन ड्राइव भी तब तक हो जाएगी। वैक्सीनेशन मतलब वो जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि आधे से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, और 18+ के लिए भी कर दिया है अभी वैक्सीनेशन। तो वो भी अगर हो जाएगा तो वो भी सही रहेगा। हाँ ये चीज बहुत ही अच्छा, मतलब एक सोल्यूशन बन के निकलेगा कि हाँ हाँ। कि उनको दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही इजीली मतलब सब कुछ हो जाएगा और एडमिशन की फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, हाँ अच्छा, अब इसके बाद जैसे कि कहीं ना कहीं अब तूने ये बात बोली कि इंटरनल असेसमेंट होगा, ठीक है, सीबीएसई ने मैक्सिमम पावर स्कूल्स को दे दी है, ठीक है। अब यार देख, जाहिर सी बात है हमारा इंडिया करप्शन में काफी अच्छा रैंक लेके बैठा हुआ है, सही बात है। ठीक है, हाँ। काफी अच्छी है ना। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यार इसको हम मना नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं ना कहीं अब तुझे नहीं लगता कि सीबीएसई ने अगर ये पावर स्कूल्स को दे दी है तो पेरेंट्स, जो खास मैं कहता हूँ जो प्राइवेट कॉलेज स्कूल्स में है और जिनके पेरेंट्स काफी मतलब अच्छी रिच बैकग्राउंड से सपोर्टेड हैं, वो तो कोशिश पूरी करेंगे क्या कि यार हमारे बच्चे को तो नंबर मिल जाए, चाहे ऐसे नहीं तो वैसे। और वहीं जो बेचारा मेरे ख्याल से अगर ओके ओके स्टूडेंट है, मैं ये कहता हूँ, मैंने कभी भी, मैं ये नहीं मानता कि लाइफ में कि पढ़ाई ही एक बच्चे को इंटेलिजेंट बनाता है। लाइफ भी कई बार आदमी को बहुत ज्यादा मेच्योर बना देती है, समझ रहे हो। तो डजंट मीन कि अगर तुम्हारे 33 नंबर आए यू आर लेस टैलेंटेड देन 99% चाइल्ड, समझ रहे हो। तो अगर मैं ये मांग के चलता हूँ, चलो एक 40% वाला बच्चा है जो कि सरकारी यूनिवर्सिटी में, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सॉरी, ठीक है, और उसकी फैमिली में इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, तो ये फार्मर, मतलब मैं कहता हूँ पापा फार्मर है एग्जाम्पल, ठीक है, वो उसको तो इतना पैसा है ही नहीं यार वो स्कूल को या फिर मैनेजमेंट को किसी तरीके से कन्विंस कर लेगा मेरे बेटे को 95 नंबर दे दो ताकि मेरा बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ ले। जाहिर सी बात है वो उसके पास इतनी औकात नहीं है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पैसा लगा ले, और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो ये भागेगा कि कम से कम फीस में मेरा बच्चा कम ज्यादा पढ़ ले। अब तो ये लगता नहीं कि स्कूल्स के पावर आने की बजाय आने की वजह से स्कूल भी अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेम खेलना शुरू कर देगा। यार ये तो होगा ही। देख, हमारी जो पॉपुलेशन वो इतनी ज्यादा है, मतलब हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में हमारी, ठीक है। तो ये तो है ही कि कुछ स्कूल्स, लेकिन इसमें बात आ जाती है पूरी इंटेंट की कि उस स्कूल का इंटेंट कैसा है। मेरे को जो लगता है कि जो हमारे इंडिया में स्कूल है, 90% जो स्कूल है वो अच्छा इंटेंट रखते हैं। वो ऐसे नहीं कर सकते कि किसी से अच्छा, पैसा रखते ले हैं। लिया। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि किसी से पैसा ले ओके। लिया और मार्क्स बढ़ा दिए या फिर कुछ घपला कर दिया। हाँ, कुछ स्कूल्स हैं जैसे जिनकी इतनी रेपुटेशन नहीं है, वो कर भी ले, लेकिन इसमें फिर वही बात, पूरी बात उसी पे आ जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वो कैसा। अब क्योंकि 12th के बाद तो वो जो दूसरा स्टेप है वो यूनिवर्सिटीज ही रह जाती हैं, अगर किसी को परस्यू करना कुछ और, वरना तो यही रह जाती हैं। तो उस पे ये बात कि वो एंट्रेंस ले और सबका फेयर असेसमेंट हो, क्योंकि फिर इसमें तो सबके जैसे बोला 90% आने ही वाले हैं, 90% अबव, तो अच्छा। एक ही उस पे रहेंगे सब बच्चे। ओके। तो इसमें अच्छा, यूनिवर्सिटीज का चलो, रोल बढ़ जाता है। ठीक है, प्लान बी। और मतलब यार हर चीज से कहते हैं ना प्रॉन और कॉन्स होते हैं। अगर इन हाँ। केस अगर तू चलने, अगर हम तो ये एक उम्मीद लगा रहे हैं, स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि शायद आने वाले टाइम में केसेस कम हो जाएंगे और वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी को गेट मिल जाएगा जिसकी वजह से वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा पाएगी, एक एंट्रेंस करवा पाएगी हर एक प्रोग्राम के लिए, हर एक असेसमेंट के लिए, ठीक है। इन केस इफ एंड बट अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस नहीं करवा पाती देन क्या? अगर वो नहीं करवा पाती है, हाँ, अगर नहीं करवा पाई, तूने खुद ही बताया कि इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स सभी स्कूल्स को दे दिए
और मुझे नहीं लगता कि यार देख स्कूल्स तो करेगा। चल ठीक है, अगर मैं ये कहता हूँ कि चल स्कूल ने पैसा नहीं लिया या फिर कुछ करप्टेड मतलब सोच नहीं आई उनके पास, और रेदर देन कि वो इंस्टीट्यूशन मतलब प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते चले गए, लेकिन वो फिर भी कोशिश तो करेंगे कि हमारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा रहे। समझ रहे हो? अगर उनके पास 30 बच्चे हैं, वो कोशिश करेंगे 30 के 30 को एटलीस्ट 90 तो नंबर मिलने ही चाहिए। अब एडमिशन कैसे करवाएंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी? अब मतलब केसेस बढ़ रहे हैं, मैंने ये लेके चलता हूँ, खुदा ना खास्ता ये ना हो, केसेस बढ़ रहे हैं और दिक्कत आ गई फिर से। देख, अगर हम वो सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं कि अगर 4 महीने या 3 महीने बाद भी अगर हमारे एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं ऑफलाइन, तो पहली बात तो हम अपनी जान के लिए लड़ रहे होंगे। तब एग्जाम्स जाएगा भाड़ में, सब जाएगा भाड़ में, हम पहले अपनी जान के लिए लड़ रहे होंगे। पहली बात, क्योंकि थर्ड वेव आएगी तो वो कहना है कि सब उड़ा के ले जाएगी, सुनामी होगी, वो वेव नहीं होगी। पहली बात तो हाँ, ये बहुत अच्छा बात, ठीक है। उसमें फिर क्या पढ़ाई, क्या इलेक्शंस, क्या नेता, सब जाएगा पानी में। लेकिन अगर फिर भी कहेंगे बच्चे की पढ़ना है, बोलेंगे यूनिवर्सिटीज, तो उसमें ये हो सकता है कि देखो ऑनलाइन, अब जैसे इंडिया है, ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल ही उसमें कोई फैसिलिटी ही नहीं है ऑनलाइन की। कुछ स्टेट्स, बैंगलोर है, IT हब है, वो दिल्ली है, मेट्रो सिटीज है। जो मेट्रो सिटीज है वहां पे तो मतलब इंटरनेट की फैसिलिटीज है। तो जहां जहां इंटरनेट की फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्योंकि अभी जैसे बड़े कॉलेज जैसे IIM और जैसे जो क्लैट का एग्जाम होता है नेशनल यूनिवर्सिटीज का, वो भी ऑनलाइन ही एग्जाम करवा रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो वो कुछ मैकेनिज्म तो लेके आ रहे होंगे, तभी वो ऑनलाइन एग्जाम करवा पा रहे हैं, है ना? हाँ, तो इसलिए जो है, जहां जहां ऑनलाइन हो सकता है वहां ऑनलाइन करवाओ, और जहां नहीं हो सकता उन बच्चों के लिए आप बाद में ऑफलाइन रख सकते हो, है ना? या फिर उनको कुछ जो ये तूने बहुत अच्छा स्कूल के परसेंटेज है उस पे करो, उनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो हम फंसे ही रह जाएंगे। कुछ हो ही नहीं पाएगा, सबके लिए सोचना ही पड़ेगा। मुझे मतलब ये चीज, तेरी बात मुझे बहुत सही लगी कि जैसे मैं अपने व्यूअर्स को ही बोलता हूँ यार कि सॉल्यूशन है, होता ही हमेशा, हमें वो किसी के लिए फेयर होता है, किसी के लिए अनफेयर होता है। हाँ ठीक है, पर एटलीस्ट अगर हम ट्राई करेंगे वी ऑल यूनाइटेड और हम ट्राई करते तो निकलते, रेदर देन ये यूट्यूबर्स बस इन्होंने बस एक लाइन आके बोल दी। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि कुछ एक्टर्स ने भी ये बात बोली कि पेपर नहीं होनी चाहिए, बट उन्होंने कभी ये नहीं पता कि पेपर क्यों नहीं होनी चाहिए। क्या हम पेपर लेने के कोई और तरीके नहीं हो सकते? पर रेदर देन मतलब इन बड़े बड़े लोगों को ना मतलब एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कैसे सोल्यूशन हम निकाले जा सके, क्योंकि इनके पास पावर है, इनके पास मनी है और इनमें काफी कुछ है, रिसोर्सेज है, लेकिन हमारे पास अभी है नहीं। वी ऑल एक्सपेक्ट फ्रॉम देम ओनली। ये बात तूने सही लिखी। अच्छा, एक चीज मुझे अब मतलब जाते जाते भी बता दे, और ये चीज सब कुछ करते कुछ चेंजेस आ सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में। देख मेरी बात सुन ध्यान से, जैसे तुझे पता ही है कि मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? वो 3+, 4+, 5+ जो प्रोग्राम लेके आए हैं, ठीक है? और जो पर्टिकुलरली जो ऑब्सोलीट पढ़ाई जो चलती आ रही है कि 10वीं के बाद मतलब 3 स्ट्रीम में घुसा देते हैं बच्चे को, कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ठीक है? और बिल्कुल दिमाग मतलब डाइवर्ट करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे साइंस वाला बच्चा बेचारा साइंस में रह जाता है, समझ रहे हैं? वो पैसों की वैल्यू नहीं समझ पाता, मतलब जो कॉमर्स वाला सीख पाता है, समझ रहे हैं? एक कॉमर्स वाला अपने भारत के, अपने किसी भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन समझ नहीं पाता। मतलब ये नहीं लगता कि 10वीं के बाद से ही मतलब स्कूल्स को रेदर देन की आर्ट्स, साइंस और ये करने की बजाय एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन, जिसमें हर बच्चा कुछ ना कुछ सीख पाए, समझ रहे हैं? आज की डेट में एक साइंस वाला बच्चा भी चाहता है यार मैं पैसा कमाऊं, कॉमर्स वाला भी चाहता है मैं पैसे कमाऊं, आर्ट्स वाला चाहता है पैसे कमाऊं, लेकिन तीनों कहीं ना कहीं लॉकडाउन कर जाते हैं, समझ रहे हो? साइंस वाले बच्चा इंजीनियरिंग दिमाग में रहे, चलो ठीक है मैं 10 अगर इंजीनियर बन रहे हैं, हमारी तरफ फर्जी इंजीनियर बन रहे हैं, तो शायद 1 या 2 ही अच्छे बन पा रहे हैं। कॉमर्स वाला बच्चा अगर पैसों का, अकाउंट्स का सीख रहा है, तो वो बेचारा मतलब अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वही ना, मैं 95+ है, तो उसको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन बाकी को नहीं मिल पाता। कहने को CBSE कहती है कि 33 वाला बच्चा पास है, ठीक है, लेकिन उसको ही पता है कि मेरा कभी भी लाइफ में एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, चाहे मेरे कितने ही बड़े सपने हो, मानता है? लेकिन मैं कहने को पास हूँ। हाँ, ये सही बात है। ये जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाली है, हाँ, उसमें यही है चीज कि अब थोड़ा थोड़ा एजुकेशन को चेंज करना है। अभी बेसिकली होता क्या है, अभी तक जहां तक मैं पढ़ा हूँ या फिर तू भी जहां तक पढ़ा है, उसमें क्या कर रहे हैं कि बच्चे थ्योरेटिकल बहुत है, हाँ, मतलब कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। आप पढ़ रहे हो, आपकी बस लर्निंग पावर
टेस्ट हो रही है, आप कितना अच्छा रट सकते हो चीजों को, आपकी मेमोरी पावर टेस्ट हो रही है। आपको बस ये एक्सपेक्ट किया जाता है, पेपर में जाके उगल दो, बस यही लिख दो, ये चीज एक्सपेक्ट की जाती है हर बच्चे से। लेकिन अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, होंगे आगे जाके, और जो थियोरेटिकल चीजें हैं उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल करने की सोच रहे हैं, जैसे बाहर की कंट्रीज में होता है, अब्रॉड वगैरह, वो चीज तो है ही। चलो मतलब ये कहीं ना कहीं तो लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब होप इज स्टिल देयर, वो पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और उसके अंदर होप बिल्कुल। निकलेगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलो गाइज, भाई बहुत अच्छा लगा तुझसे बात करके। तो गाइज आपको अगर Same ये भाई। पॉडकास्ट अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी ये एट द एंड यही है कि रिजल्ट यही निकलता है कि देखो सोल्यूशन हमेशा निकल जाता है, कि रेदर देन मतलब किसी को क्रिटिसाइज करने से बेटर यही है कि हमें मिलके एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। कभी ना कभी कुछ ना कुछ निकलेगा। मानता है कि अभी जैसे इन 12th के बच्चे मतलब ये भी कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं कि यार इनको भी पेपर नहीं मिले या फिर इनको पेपर मिलने चाहिए थे, ये इनकी अपने पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। ये भी कहीं ना कहीं अपने व्यूज शेयर रख सकते हैं, अपने रख सकते हैं कि यार ठीक है हमको भी कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है, स्कूल की तरफ से दिक्कत हुई है, सीबीएसई की तरफ से दिक्कत हुई है, या फिर उनको पेंडेमिक की दिक्कत हुई है। शायद अगर पेंडेमिक ना होता तो ये दिक्कत ना ही होती, लेकिन वही वाली बात है जैसे इसने बताया कि हर 100 साल में एक बार आती है, फिर चलो कभी भी अगर आए तो हमें बात ये है कि हारेंगे कब तो जीतेंगे कब, यही चीज चलती है। तो चलो यश भाई, थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाई बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके बाय। यही हमारा पॉडकास्ट था कि 12वीं के बाद अब कैसी होगी ज़िंदगी। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब।